प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं हमारे इस रविवार के स्पेशल लाइव स्ट्रीमिंग में। आशा करता हूं आप सभी लोग खुश हैं और आनंदित हैं आज के इस प्रभु के दिन के लिए, और हम खुशी के साथ प्रभु के चरणों में आएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं और मेरा वीडियो जो है आपको दिख रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप क्विकली जो है लाइव चैट में मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, वीडियो क्लियर है। अगर सब क्लियर है तो हम तुरंत शुरू करेंगे आज के हमारे प्रार्थना को, आज के हमारे स्तुति को प्रभु की महिमा के लिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं आवाज़ को। चलो बहुत बढ़िया, मेरे तरफ से तो मेरी आवाज़ मुझे खुद सुनाई दे रही है और आशा करता हूँ कि आपको भी सुनाई देती होगी। तो चलिए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के इस आराधना में। चलिए हम प्रार्थना करेंगे, सभी लोग साथ में मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। और जो जो लोग यहाँ पर अभी फ़िलहाल लाइव जुड़े हैं, अगर कोशिश करो हो सके तो देखिए वहाँ पर जो शेयर के ऑप्शन, नीचे शेयर का ऑप्शन है, वहाँ पर वॉच पार्टी है। आप अपने पेज में अगर वॉच पार्टी शुरू कर देते हैं तो काफ़ी सारे लोग भी जो हैं देखकर प्रभु की स्तुति कर पाएंगे और वचनों को सुनकर प्रभु में वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद आज के इस प्रार्थना को हम आज के स्तुति को, इस वचन के इस समय को हम आगे बढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सुंदर प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने प्यार, अनुग्रह और दया के कारण हमें एक और नया दिन दिया है, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस सेशन में या फिर इस प्रोग्राम में हम जो कोई स्तुति आराधना करने वाले हैं वो आपके ग्रहण योग्य हो पिता, आपको भावने वाला हर एक चीज़ हो। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो हम वचन सीखने जा रहे हैं वो वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें और वो वचन हमारी ज़िंदगी को बदलें। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि ये जो लॉकडाउन का समय है, ये जिस महामारी के कारण चीज़ें रुकी हुई हैं, वो जल्दी से नॉर्मलाइज होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर ऐसे ऑनलाइन नहीं, आपके भवन में आकर सच्चे दिल से, पूरे मन से और पूरे तन के साथ आराधना करने के लिए भी हम मौका के लिए प्रार्थना करते हैं। आप ऐसा करने वाले हैं, ये हमारा पूरा विश्वास है। हमारे विश्वास में कोई भी कमी ना आते हुए आप हमें सहायता करते रहिए, हमारी अगुवाई करते रहिए। पवित्र आत्मा की बल से हमें भरते रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय आपके चरणों में सौंप कर देते हैं पिता। टेक्निकली कोई भी दिक्कत ना आए, इंटरनेट में कोई इशू ना आए, सॉफ्टवेयर में कोई भी इशू ना आए, ऐसा आप हमें मदद कीजिए ताकि हम आपके राज्य को बढ़ाने वाले संदेश को सुन सकें और अपने आप को हम आप में और आगे बढ़ा सकें। ऐसा आप कर रहे हैं, इसके लिए करोड़ों धन्यवाद। जितने भाई बहन जुड़े हैं, जितने परिवार जुड़ रहे हैं, जितने लोग अपने फ़ोन में, टीवी में, कहीं पर भी देख रहे हैं पिता, उन सभी को ये प्रोग्राम आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। तो चलिए प्रिय भाई बहनों, जैसे कि सब कुछ ठीक है तो मैं यहाँ पर जो है ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मेरे सॉफ्टवेयर में भी सब कुछ सेट दिख रहा है। यहाँ पर कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है, कुछ भी एनकोडिंग का इशू नहीं हो रहा। और प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही लगातार जो है प्रभु हमें मदद करे ताकि हम आगे जो है परमेश्वर के वचनों को सुन सकें। तो चलिए आज इस आराधना में हम थोड़ा सा कुछ नया करने वाले हैं। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, आज भी जो है मैं कहना चाहता हूँ, ये जो रविवार का हम लाइव सेशन कर रहे हैं, ये हमारा ऑनलाइन चर्च नहीं है, ग्लोरी अपोलोजेटिक्स चर्च सर्विस में नहीं है, और ना ही ये ऑनलाइन चर्च है, ना ही आपके चर्च का रिप्लेसमेंट है। इसलिए पोस्ट में हमने क्लियरली डाला, अगर 11:30 बजे आपका चर्च का सर्विस हो रहा है ऑनलाइन तो आप अटेंड कर लीजिए। हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं जिनके पास जो छोटी छोटी कलीसिया में जाते हैं, जहाँ पर ऐसे ऑनलाइन सर्विस नहीं किया जा रहा है कुछ दिक्कतों के कारण, तो आप लोग जुड़कर हमारे साथ प्रभु की महिमा कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और वचन को सुन सकते हैं। तो चलिए हम आज क्या करने वाले हैं, आज जो है हम 3 गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। लेकिन क्या यूजुअली जब भी गीत गाया जाता है तो बीच बीच में अटक जाता है, तो हमने एक आइडिया निकाला, वो ये है कि आप में से कोई अगर प्रभु की महिमा करके गीत गाकर रिकॉर्डिंग बेचता है तो उसको हम इस लाइव सेशन में प्ले करेंगे। तो 3 लोगों ने जो है हमें भेजा है, तो एक एक करके वो गीत को हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, साथ में मिलके गाएंगे, जैसे कि लाइव आपके साथ वर्शिप हो रही है। तो पहला गीत हम गाएंगे, जो गीत है महिमा, इन्होंने गाया है और ये दिल्ली से हैं, और उनके गीत को जो है मैं आपके सामने स्क्रीन पे अभी प्ले कर रहा हूँ। और ये गीत जो है सिर्फ उन्होंने नहीं गाया, हम सब साथ में मिलकर अभी गाने जा रहे हैं। सो तैयार हैं आप? तो चलिए हम प्रेज एंड वर्शिप के पहले सॉन्ग की तरफ चलते हैं प्रभु की महिमा के लिए। प्यार का उधार
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत को गाकर प्रभु की महिमा करने के लिए। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को यीशु ही जो है आश्वासन देता है। आशा करता हूँ कि आप लोग साथ में मिलकर जो है आराधना कर रहे हैं। तो चलिए हम अगले गीत के पास चलते हैं। ये जो पहला गीत गाया था, इनका नाम है महिमा और ये दिल्ली से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये गीत गाकर प्रभु की स्तुति करने के लिए। अब दूसरा गीत गाएंगे, वो उनका नाम राजकुमार है, जो नेपाल से हैं। जी हाँ, इन्होंने नेपाल से जो है ये गीत को गाकर भेजा है। तो वो गीत को गाएंगे, इबादत करो इबादत करो। साथ में मिलकर सभी लोग हम प्रभु की इबादत करने जा रहे हैं। सब तैयार हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग रेडी हैं अगले गीत और आराधना के लिए। इबादत करो, ब्रदर राजकुमार नेपाल से। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उसी चरागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए, कब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे गीत को भी अच्छे से गाकर आपने प्रभु की महिमा किया। मैं आशा कर रहा हूँ आप सिर्फ देख कर एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगिंग कंपटीशन का प्रोग्राम नहीं हो रहा, हम स्तुति कर रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग भी जो है इबादत की कर रहे हैं प्रभु की और महिमा कर रहे हैं। तो चलिए एक आखिरी गीत को गाएंगे। इस आखिरी गीत को गाने के बाद जो है हम तो एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अगला गीत भी जो है दिल्ली से है, इनका नाम है शैरन। शैरन ने जो है गीत दिल्ली से गाकर भेजा है और उसको हम अभी लाइव सुनकर प्रभु की स्तुति करेंगे, फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। तो चलिए अगला और लास्ट गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए और हम आगे बढ़ेंगे। भर दे सामर्थ से
तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों, साथ में मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए हमने 3 गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा की। तो चलिए अब हमारा स्तुति आराधना का समय हो चुका है। 15 मिनट तक हमने प्रभु की महिमा की। अब हम एक छोटा-सा प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम पास्टर मोनिश को इनवाइट करेंगे परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए। तो चलिए हम आज प्रार्थना करेंगे 2 पॉइंट के लिए। सबसे पहला, ये जो महामारी चल रहा है, ये महामारी से जल्दी से प्रभु जो है हमें आज़ादी दे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और दूसरा जो है हम प्रार्थना करेंगे कि ये देश में जो लीडर्स हैं, प्रभु उन लीडर्स को ज्ञान से भर दे, उनको जो है सामर्थ्य दे, उनको उनको अक्ल दे, शक्ति दे, ताकि उस देश का जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रहा है, लोगों की परिस्थिति है, वो उसमें सुधार लाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो जल्दी से 2 पॉइंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इस समय हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपके अनुग्रह दया की हम मांग करते हैं पिता। प्रभु आपके अनुग्रह दया के लिए हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम देख पा रहे हैं कि इस दुनिया में क्या हालत परिस्थिति है पिता। ये कोरोना वायरस के कारण, ये महामारी के कारण पिता बहुत सारे दिक्कतें हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन दिक्कतों से जो है आप हमें जल्दी से आज़ादी दीजिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि जो कोई चीज़ आप अनुमति देते हैं इस दुनिया में या फिर हमारे ज़िंदगी में, उसका एक बहुत बड़ा मकसद होता है पिता। प्रभु वो मकसद क्या है, शायद से इंसान हमारे फाइनाइट दिमाग से आज हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में हम आपको धन्यवाद कहेंगे, आपको महिमा करेंगे कि ऐसे महामारी को आपने अनुमति दिया है, क्योंकि उसके द्वारा आप बड़े कुछ पर्पस को पूरा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। वो समय आने तक हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा सहनशीलता को आप बढ़ाएं, हमारे विश्वास को और आप बढ़ाएं प्रभु। आप हमारे मनोभावना को और बढ़ाएं प्रभु। आप अपने हमारे मन बल को और बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और पिता हम विनती करते हैं जितना हो सके उतना जल्दी हम प्रार्थना करते हैं पिता कि ये महामारी यहाँ से हट जाए। और पिता लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं पिता, उनके जीवन में उनके परिवारों के जीवन में जो लॉसेस आ रहे हैं, वो लॉसेस से भी जो है आज़ादी देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं ये देश के लीडर्स के लिए पिता परमेश्वर। हम देख पा रहे हैं किस प्रकार पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, एक दूसरे को कमी छोटा बड़ा छोटा कर रही है प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं कि ऐसे परिस्थिति में आप मदद कीजिए, ताकि उनको आपका सामर्थ्य और आपका ज्ञान मिले कि वो देश की उन्नति के लिए काम करे। आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए करोड़ों धन्यवाद। आप सारे लोगों को, सारे देशवासियों को, सारे दुनिया के लोगों को पिता आप जल्दी से अपने अनुग्रह के द्वारा आज़ाद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक बार फिर से ये सारा प्रार्थना विनती आपके चरणों में लाते हैं और विश्वास करते हैं कि आप ज़रूर हमें आज़ादी देंगे। और सारा प्रार्थना जो दुनिया भर में हो रही है, वो सारे प्रार्थनाओं को भी आप सुनेंगे और जल्दी से जवाब देंगे। आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए करोड़ों धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जो लाइव जुड़े हैं हमारे साथ या फिर इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं। अब हम जो है परमेश्वर के वचन की ओर जाने के लिए रेडी हैं। तो अभी हमारे साथ फिलहाल लखनऊ से जो है लाइव पास्टर मोनिश कनेक्टेड हैं। तो पास्टर मोनिश को जो है मैं स्क्रीन पे अभी इनवाइट कर रहा हूं, और पास्टर मोनिश जैसे स्क्रीन पे आएंगे वो परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। तो यस, वेलकम पास्टर मोनिश, आपका स्वागत है। आप लाइव हैं और आपको लोग देख पा रहे हैं। तो यस पास्टर मोनिश, कैसे हैं आप? ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग फिर से एक और बात जुड़ भी पाए इस तरीके से। इसलिए प्रभु का हम लोग धन्यवाद निरंतर देते रहेंगे कि इस परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें कुछ टेक्निकल चीज़ों के द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। तो आइए आज हम लोग परमेश्वर की वचन से कुछ बातों को देखेंगे। और पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 24 पद को आज हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें से आज हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 24 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो आज का जो शीर्षक है या फिर आज का जो टॉपिक है वो ये है, उसी के मार या कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो जब मैं इस टाइटल को कह रहा हूँ कि उसके मार खाने से या कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे आज कोई हीलिंग सर्विस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइटल है ये उस प्रकार ही है कि उसी के मार खाने से या कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो हम हीलिंग सर्विस जैसा कुछ आज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस वचन को आज थोड़ा समझेंगे कि वास्तव में ये क्या है। तो मैंने कुछ बातों को लिखा है और उन बातों को हम लोग आज देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं
पहला पत्रस 2 का 24 के ऊपर ज्यादा बात करूं मैं। इस पत्री यानी कि पत्रस के द्वारा लिखी गई ये जो पत्री है, इसके बैकग्राउंड के बारे में या पृष्ठभूमि के बारे में आपसे कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उन बातों को थोड़ा न समझे या फिर न जाने कि क्यों ये पत्र लिखा गया या पत्री लिखी गई, क्या बातें थी जिस कारण इस पत्री को लिखना पड़ा, तब तक हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 24 पद के अहमियत को समझ नहीं पाएंगे। तो जब हम इस पत्रस के द्वारा लिखी गई इस पत्री को पढ़ते हैं और इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं, पता करते हैं, तो हमें कुछ खास बातें देखने को मिलती हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाएं, इतिहास में जाएं और पता करें कि क्या हुआ था उस समय जब ये लिखा गया था या फिर किस डेट में लिखा गया था, तो हम पाते हैं कि लगभग 64 से 65 एडी के बीच में पतरस ने कलीसियाओं को या लोगों को इस पत्र को लिखा। और इसके पीछे कारण था। कारण ये था कि उस समय वहां पे एक राजा था जिसका नाम नीरो था। और उसने क्या किया कि मसीहों के ऊपर एक सताव करने के लिए वहां पे आग को लगाया, यानी कि रोम शहर में आग को लगाया। अब ये रोम देश का राजा था या केसर था, वहां का राजा था। और कुछ लोगों का मानना यह है कि वो उस शहर को दोबारा रिबिल्ड करना चाह रहा था, यानी कि उसको और भी ज्यादा वैभव तरीके से, बहुत और भी सुंदर तरीके से बनाना चाह रहा था। और इसीलिए उसने जानबूझ के चाहा कि उसको पहले विनाश करे या फिर आग के द्वारा जला दे, ताकि वो उसको दोबारा बहुत अच्छे से स्थापित करे। ये मैं बहुत क्लियरली नहीं कह सकता हूँ कि ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन इतना जरूर है कि आग तो लगाया गया। अब उस आग को लगाने के पीछे मानसिकता क्या थी, वो हम बहुत सही तरीके से नहीं जानते, लेकिन आग तो लगाया गया और उसका जिम्मेदार मसीहों को बनाया गया। अब ये आग, कुछ लोग कहते हैं कि ये शहर को दोबारा बनाना चाह रहा था, इसकी वजह से लगाया। उसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं जानते, लेकिन वास्तविक बात ये थी कि आग रोम शहर में लगाया गया था। और रोम शहर में आग लगाने के द्वारा इस आग को लगाने के पीछे जो कारण था या जो लोग थे, वो मसीहों को टारगेट करके बनाया गया। और ये बात फैलाया गया कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, इन्होंने रोम शहर में आग लगाया है। अब जब रोम शहर में ये आग लगी तो आग ने पूरे शहर को नाश कर दिया। वो शहर लगभग, मतलब हर एक तरीके से वो नाश हो गया था। वहाँ की बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें थी, वो जल गई। वहाँ पे बड़े बड़े सुंदर मूर्तियां थी अलग अलग देवी देवताओं के, वो जल गई। मंदिर थे, वो जल गए। लोगों को लगा कि उनका जो एक कल्चर था या रोम का जो एक सुंदरता थी, वो नाश हो गया। तो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा उत्पन्न हुआ कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। और ये एक ऐसा मौका था जहाँ पे इस राजा को लगा कि बहुत अच्छा मौका है क्रिश्चियंस के ऊपर इस ब्लेम को लगाना, ताकि उनके ऊपर सताव हो। कारण ये भी था क्योंकि वहां पे जो मसीह लोग थे, वो 2 कारणों से लोग उनको पसंद नहीं करते थे। पहला तो ये था कि जो लोग मसीही थे, वो लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। और रोम जो देश था, वहां पे मूर्ति पूजा एक प्रचलित चीज थी। तो ये एक अच्छा मौका था कि ये बदला निकालना और मसीहों के ऊपर सताव करना, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा में शामिल नहीं होते थे। रोम देश के अलग अलग जो त्योहार होते थे मूर्ति पूजा के, उसमें शामिल नहीं होते थे। दूसरा एक कारण था या फिर एक दोष था जो लोग मसीहों पे लगाते थे अक्सर, वो था प्रभु भोज को लेके। क्योंकि जब भी लोग प्रभु भोज में शामिल होते थे, जो मसीही लोग हैं, इसका एक गलत अनुवाद गैर मसीह लोग निकाल चुके थे या फिर रोम के लोग निकाल चुके थे। उनका कहना था कि ये लोग कैनिबलिज्म, यानी कि वास्तव में किसी व्यक्ति का लहू और मांस खाना इसको करते हैं। अब वो एक तरह का एक झूठा एक इल्जाम लगाया गया था और लोग के बीच में ये बातें चलती थी, या मसीहों के बारे में लोग ये बातें फैलाते थे कि ये लोग जो हैं बहुत घृणित लोग हैं, बहुत बेकार लोग हैं, क्योंकि ये लोग लहू और मांस खाते हैं। तो इस प्रकार की जो कुछ बातें थी, मसीहों के लिए एक नेगेटिव इमेज बना चुकी थी। एक तो ये चीज था कि वो लोग मूर्ति पूजा में शामिल नहीं होते थे, रोम देश के त्योहारों में शामिल नहीं होते थे। दूसरा, एक गलत इंप्रेशन या तो एक गलत मैसेज मसीहों के बारे में फैला दिया गया था कि ये लोग लहू और मांस खाते हैं। ये दोनों बहुत ही नेगेटिव इमेज मसीहों का बना के रखा था। और इस देश के राजा को, रोम देश के राजा को एक अच्छा मौका मिला, इस आग का इल्जाम लगा दो मसीहों पे, क्रिश्चियंस लोगों पे, ताकि जो पब्लिक है वो अपना पूरा गुस्सा इनके ऊपर उतारे। और वैसा ही हुआ। इसका जो इल्जाम है वो मसीहों पे लगा दिया गया।
और जब मसीहों पे लगा दिया गया तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा परसिक्यूशन शुरू हो गया और लोग वहां से क्या करने लगे, भागने लगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा परसिक्यूशन हो रहा था। इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसके पहला पतरस पहला अध्याय और उसके पहले पद में हम लोग पाते हैं पतरस ये लिख रहा है कि पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलतिया, कपुदिकिया, असिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। तो संदर्भ ये है कि एक आग उस शहर में लगाया गया है, रोम शहर में लगाया गया है और उसका इल्जाम मसीहों पे लगा दिया गया है और मसीह लोग के ऊपर सताव आ गया है और उस सताव के कारण वो लोग इन अलग अलग शहरों में तितर बितर हो चुके हैं। तो अब इन लोगों को ढांढस देने के लिए, इन लोगों को उत्साहित करने के लिए, इन लोगों को विश्वास में मजबूत करने के लिए पतरस इस पत्री को लिख रहा है। और जब पतरस इस पत्री को लिख रहा है, पतरस इन लोगों को बहुत सारी चीजों को याद दिलाता है। पतरस इन्हें याद दिलाता है कि कैसे परमेश्वर ने इनको पाप से निकाला है। पतरस उनको याद दिलाता है कि किस तरह यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस पे इन लोगों के लिए दिया है, हम सबों के लिए दिया है। किस तरह यीशु मसीह का एक बलिदान एक पवित्र बलिदान है। किस तरह यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा एक नया जीवन या फिर उद्धार इन लोगों को मिला है और किस तरह यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा इन लोगों को एक नई पहचान भी मिली है। और हम लोग सब जानते हैं बहुत ही प्रचलित पद, यानी कि एक ऐसा पद जिसको आप लोग कई बार हो सकता है पढ़े हों, जो कि पहला पतरस दूसरा अध्याय और 9 पद में लिखा है, जहाँ पे पौलुस यहाँ कहते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पूरा पृष्ठभूमि है, ये बताती है या फिर हमें बेसिक पिक्चर देती है कि इस पत्री के पीछे लिखने के पीछे कारण क्या था। परसिक्यूशन था, लोग तितर बितर हो गए थे और पतरस इनको इंकरेजमेंट करने के लिए पत्र को लिख रहा है और उन्हें स्मरण दिला रहा है कि मसीह में वो लोग क्या हैं, मसीह का काम उनके जीवन में किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है। इन सब बातों को वो पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय की शुरुआत में कहते हुए दूसरे पद के 9 पद में आता है और 9 पद में वो एक बहुत ही सुंदर बात कहता है जो मैंने अभी आपके लिए पढ़ा है। तो इन डिस्करेज्ड, परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस के लिए, जो लोग हताश हैं, निराश हैं, तितर-बितर हो चुके हैं, उनके ऊपर ताड़ना हो रही है, उनके घर उनको घरों से निकाल दिया गया है, उनको शहरों से भगा दिया गया है और वो लोग यहाँ-वहाँ छिपके रह रहे हैं। तो इस पूरी परिस्थिति में जो एनकरेजमेंट के शब्द देते हुए पतरस इनको लिख रहा है, वो आखिर में आके दूसरे अध्याय 9 पद में एक बहुत सुंदर बात उन लोगों को कहता है और वो कहता है कि भले ही तुम्हारी अवस्था ऐसी है, लेकिन जानो कि वास्तव में तुम हो कौन? वास्तव में तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम राज पदधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को तुम प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तो ये जो दूसरा अध्याय 9 पद है, ये आज हमारे लिए, जब आज मैं इस मैसेज को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ या फिर इस वचन को हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा एक बेस है जिसको हम लोग लेके चलेंगे और फिर हम लोग धीरे-धीरे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे पहला पतरस दूसरा अध्याय 24 पद में जो कहा गया है, इसके जो तुम्हारे कोड़े खाने, मसीह के कोड़े खाने के द्वारा या फिर मार खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं, ये कैसे सब कुछ एक साथ जुड़ता है। तो याद रखिएगा, फिर से मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से। परसिक्यूटेड लोग थे, तितर-बितर हो गए थे, घरों से भगा दिए गए थे, शहरों से भगा दिए गए थे और अब बहुत ही मुसीबत में, तकलीफ में यहाँ-वहाँ पड़े हुए थे। उनको एनकरेज करते हुए पतरस स्मरण दिलाता है कि वो लोग कौन हैं, मसीह ने उनके लिए क्या किया है और मसीह में उनकी आशा क्या है। और आखिर में उन्हें वो एक परिचय देता है और याद दिलाता है कि वो लोग एक चुना हुआ वंश हैं, वो लोग राज पदधारी याजकों का समाज हैं, पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हैं
और अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाए गए लोग हैं। वो लोग पहले दूर थे, लेकिन अब परमेश्वर की दया उनके ऊपर होने के द्वारा वो लोग परमेश्वर की प्रजा बन गए हैं। ये कहने के बाद अब पतरस उन्हें 3 बातों को स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है और कहता है कि इन 3 बातों के आधार पे अब तुम्हें अपने जीवन को जीना चाहिए। वो 3 बातें क्या है? वो 3 बातें सबसे पहले ये है कि वो लोग अब इस संसार में समझें कि वो इस संसार में एक परदेसी हैं और एक यात्री हैं। इसे हम लोग इसी दूसरे अध्याय में ठीक 11 पद से पढ़ते हैं। मैंने आपके लिए दूसरा अध्याय 9 और 10 पद को पढ़ा, अब 11 पद में हम लोग पढ़ते हैं। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। 12 पद, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्म जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो पहला चीज पतरस इस बात को याद दिलाने के बाद 9 पद और 10 पद में कि वो लोग क्या हैं, वो उनको जीने का तरीका बता रहा है। वो कह रहा है कि अब तुम 3 बातों को याद करते हुए अपने जीवन को जियो। पहला, याद रखो कि तुम इस संसार में क्या हो। तुम इस संसार में एक परदेसी और यात्री जानकर अपने जीवन को जियो। तुम इस संसार में एक यात्री हो और एक परदेसी हो, और इसीलिए तुम क्या करो, परदेसी और यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। बहुत अजीब सी बात कई बार लगती है कि एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी को जब पतरस लिख रहा है, क्या लिख रहा है? हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं आमतौर पे? नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर कोई परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, लोग इस तरह के परसिक्यूशन में हैं, तो फिर क्या बातें कही जाए। और ये परसिक्यूशन कोई छोटा परसिक्यूशन नहीं है। इमेजिन कीजिए कि अ, आप लोगों को या फिर हमें, हमारे मसीह समाज में या फिर जितने हम लोग हैं, हमें इस कारण परसिक्यूट किया जा रहा है क्योंकि समाज में कुछ बुरा हुआ। जैसे कि यहाँ पे एक आग लग गया था और इस आग लगने का पूरा कारण मसीहों पे डाल दिया गया और उनको शहरों से भगा दिया गया, और वो लोग तितर-बितर हो गए थे, घर-द्वार छोड़ के भाग रहे थे, और पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर हुआ था। ऐसी परिस्थिति में हम लोग हो सकता है कभी इमेजिन नहीं कर पाए हों कि कैसा ऐसा परसिक्यूशन होता है। कुछ-कुछ हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कई बार ऐसे परसिक्यूशन हुए हैं, और इस परसिक्यूशन के मध्य में हम लोग सोचते हैं कि शायद पतरस उन्हें बहुत मतलब एनकरेज करने के लिए पता नहीं क्या-क्या बातें कहें, उनको बहुत सहानुभूति की बातें कहें, उनको बहुत ढाँढस दिलाने की बातें कहें। पतरस कहीं न कहीं वो बातें तो कहते हैं, ढाँढस दिलाते हैं, उनको स्मरण दिलाते हैं हर एक बातें, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास दिलाते हैं। तो जो परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, जो वहाँ पे तितर-बितर हो गए थे, उनको पतरस आखिर में सहानुभूति देने के बाद, आत्मिक बातों को कहने के बाद, याद दिलाने के बाद कि वो लोग मसीह में क्या है, पतरस उनको परसिक्यूशन के समय में भी उनकी ज़िम्मेदारियों को याद दिलाते हुए कहते हैं कि याद रखो तुम्हारी पहली ज़िम्मेदारी क्या है, कि तुम इस संसार में एक यात्री और परदेसी के समान जियोगे, और ना केवल जियोगे लेकिन सांसारिक अभिलाषाओं के साथ तुम लोग युद्ध करोगे। वो सांसारिक अभिलाषाएँ जो आत्मा से युद्ध करती हैं, उनसे तुम बचे रहो। तो अ, याद दिलाता है, वो स्मरण दिलाता है, कहता है कि एक सांसारिक युद्ध है जिसका तुम्हें सामना करना है, और वो सांसारिक युद्ध क्या करता है, वो अभिलाषाओं का युद्ध है। तो एक मसीह जीवन में इवन जब हम परसिक्यूशन से होके जा रहे हैं, जब वो लोग भी परसिक्यूशन से होके जा रहे हैं, पतरस इसी बात को याद दिलाता हुआ कहता है कि स्मरण रखो, याद रखो, भूल ना जाओ कि तुम एक परदेसी हो, तुम यहाँ पे एक यात्री हो, और सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। जो सांसारिक अभिलाषाएँ तुम्हारी आत्मा से युद्ध करती हैं, तुम्हें बार-बार गिराने की कोशिश करती हैं, उनसे तुम बचे रहो। यानी कि अपने गवाही को बनाए रखो। संसार में पाए जाने वाले जो वासनाएँ हैं, संसार में पाए जाने वाले जो बुरी चीज़ें हैं, जो कि रोम शहर में प्रचलित था। जब हम इस बैकग्राउंड में जाते हैं, हम जानते हैं कि रोम का जो शहर था वो
व्यभिचार, गलत चीजें, अनैतिक चीजों में भरा पड़ा था। और पौलुस का ये पत्रस कहता है कि एक युद्ध है ये, और भले ही तुम परसिक्यूशन से होके जा रहे हो, भले ही सताव से होके जा रहे हो, याद रखो कि तुम्हें इस युद्ध में जीतना है। याद रखो कि तुम्हारे आत्मा के विरुद्ध जो युद्ध हो रहा है, अभिलाषाओं के जो युद्ध हो रहा है, उससे तुम बचे रहो। क्यों बचे रहो? ताकि 12 पद में अन्य जाति में तुम्हारे चाल चलन, अन्य जाति में तुम्हारा जो भला चाल चलन हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्म जानकर बदनाम करते हैं, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे पतरस लिख रहा है परसिक्यूटेड कम्युनिटी को। बार बार मैं इसको याद इसलिए दिला रहा हूँ, परसिक्यूशन परसिक्यूशन, क्योंकि इस परसिक्यूटेड कम्युनिटी को पतरस कुछ बहुत बड़ी बातें कह रहा है और हमें भी समझना है। वो कह रहा है कि तुम अपनी अभिलाषाओं के ऊपर जीतो, जो अभिलाषाएं तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध लड़ रही हैं, उस पर तुम्हें जीतना है। क्यों? कारण ये है कि कृपा दृष्टि के दिन, एक दिन जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि इन लोगों के ऊपर होगी जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, एक दिन जब सुसमाचार उनके पास पहुंचेगा, एक दिन जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि का समय उनके ऊपर आएगा, वो तुम्हारे भले जीवन को देखते हुए स्मरण करेंगे कि कैसे परमेश्वर के कार्य तुम्हारे जीवन में हुआ, और फिर वो सुसमाचार पे विश्वास करेंगे। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्म जानकर बदनाम करते हैं, वो तुम्हें कुकर्म जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण, तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण, यानी कि तुम्हारे भले कामों को देख के, ये भला काम क्या है? ये भला काम अभिलाषाओं से जीतने का भला काम है। अभिलाषाएं जो आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। तो तुम जब अभिलाषाओं से बचोगे, वो अभिलाषाएं तो तुम्हारे आत्मा के विरुद्ध में युद्ध करती हैं, जब तुम उससे बच के रहोगे, जब तुम उसके ऊपर जय पाओगे, उस भले काम को देख के कृपा दृष्टि के दिन, वो एक दिन जब वो कृपा दृष्टि इन अन्य जातियों पे आएगा, उन लोगों पे आएगा जो आज तुम्हारे दुश्मन हैं, जो आज तुम्हें सता रहे हैं, जो आज तुम्हें परसिक्यूट कर रहे हैं, एक दिन उनके ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि आएगी, और उस दिन वो तुम्हारे उस भले काम को याद करेंगे, यानी कि तुम्हारा वो काम जो तुमने अभिलाषाओं के ऊपर जीत के साबित किया, उसको याद करके वो लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। परसिक्यूशन के समय में भी सुसमाचार की बात को पतरस कहता है, याद दिलाता है कि तुम्हारे सताने वालों के ऊपर भी एक दिन कृपा दृष्टि आएगी। वो लोग सुसमाचार को सुनेंगे, लेकिन जब वो सुसमाचार को सुनेंगे, वो याद करेंगे, स्मरण करेंगे तुम्हारे जीवन के उन कामों को, जब तुमने अभिलाषाओं पे जीत को पाया, और फिर वो लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो ये था पहला चीज, या फिर पहला दायित्व जो पतरस ने स्मरण दिलाता है 9 और 10 और 11 पद के बाद, कि क्योंकि तुम राजपदधारी हो, क्योंकि तुम एक चुना हुआ वंश हो, क्योंकि तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, क्योंकि तुम अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाए गए हो, उसके गुणों को प्रकट करो। परसिक्यूटेड हो, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तुम तितर बितर हो गए हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। पहले तुम कुछ भी नहीं थे, पर परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। इसलिए याद करो, स्मरण करो उन बातों को, और अब एक जिम्मेदारी का जीवन जियो। और सबसे पहला क्या करो? याद रखो कि तुम इस संसार में परदेसी और यात्री हो, इसलिए सांसारिक अभिलाषाओं के ऊपर जीतो और एक नमूना बनो, ताकि वो लोग जो तुम्हारे परसिक्यूटर्स हैं, तुम्हें सताने वाले हैं, उन पर जिस दिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि होगी, उन पर जिस दिन सुसमाचार आएगा, वो लोग सुनेंगे, वो तुम्हें याद करेंगे, तुम्हारे व्यवहार को याद करेंगे, और उसको याद करते हुए प्रभु को जानेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये था पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। घबराइए मत, क्योंकि हम लोग आएंगे पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद पे, तुम्हारे कोड़े खाने के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए, हम आएंगे वहां पे। इसलिए उसका कनेक्शन मैं जोड़ रहा हूं इन हर एक बातों से। दूसरा कार्य जो हमें करना है, वो हमें एक ऐसे
एक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही जा रही है 13 पद से लेके 17 पद में, जहां पे पतरस कह रहा है कि तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के समान जीना है, यानी कि प्रशासन के अधीन होके जीना है। जो प्रशासन है, जो अधिकारी है, उनके अधीन में होके तुम्हें जीना है। ये तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी है। और 13 पद से लेके 17 पद में यही कहा गया है, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसीलिए कि वो सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वो कुकर्मियों को दंड देने और कुकर्मियों को की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई का बहाना न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। तो यहाँ पे एक जिम्मेदार नागरिक के बारे में पतरस स्मरण दिलाता और कह रहा है कि भले ही तुम परसिक्यूटेड हो, भले ही तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक बन के जियो। क्यों? उसका कारण दिया गया है 15 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। तो जो लोग अज्ञानता की बातें करते हुए मसीहों पर इल्जाम लगा रहे थे, पतरस कह रहा है कि परमेश्वर के अधीन होने के साथ-साथ अधिकारियों के अधीन में भी होके जब तुम अपने जीवन को जियोगे, तो तुम इन लोगों का मुँह बंद कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, ये निर्बुद्धि लोग हैं और ये अज्ञानता की बात करते हैं। तो फिर इन निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद करने के लिए तुम प्रशासन की बात मानो, तुम अधिकारियों के अधीन में होके अपने जीवन को जियो, राजा को तुम सम्मान दो। लेकिन साथ-साथ मैं यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहूँगा, जब हम अधिकारियों के अधीन में होने की बात करते हैं, प्रशासन के अधीन में होने की बात करते हैं, अधिकारियों के अधीन में होके अपने जीवन को जीने की बात करते हैं, हमें याद रखना है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें। यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे अधिकारियों के आज्ञा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होते हैं, तो फिर हमें परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देनी होगी। हाँ, हमें अधिकारियों की बातों को मानना है, प्रशासन की बातों को मानना है, राजा की बात को मानना है, लेकिन अगर उनकी बातें, उनके नियम परमेश्वर के वचन में दिए गए नियम और आज्ञाओं के विरुद्ध हो जाती हैं, तो फिर हमें परमेश्वर की आज्ञा को प्राथमिकता देना होगा। इसका उदाहरण हम लोग प्रेरित के काम 4 अध्याय 18 से 20 पद में पढ़ते हैं। प्रेरित के काम 5 अध्याय 28 से लेके 29 पद में पढ़ते हैं। तो ये था दूसरी जिम्मेदारी। पहली जिम्मेदारी क्या थी? वो ये थी कि वो लोग ये समझे कि वो इस संसार में परदेसी और यात्री के समान है। अभिलाषाओं के ऊपर उनको जीतना है और अभिलाषाओं के ऊपर जीतने के द्वारा एक अच्छा नमूना प्रस्तुत करना है, ताकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि के दिन उनके जो सताने वाले हैं, मसीहों के जो सताने वाले हैं, वो मसीहों के भले कामों को देख के परमेश्वर की महिमा करें या फिर सुसमाचार पे विश्वास करें। दूसरा, उन्हें राजाओं के और हाकिमों के अधीन में होके जीना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है, ताकि जो लोग इनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, निर्बुद्धि की बातें कर रहे हैं, अज्ञानता की बातें कर रहे हैं, उनका मुँह बंद हो। आखिर में जो तीसरा ज़िम्मेदारी है, वो ये है 18 पद से लेके 20 पद। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुःख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो ये सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ी बात हुई? पर यदि भला काम करके दुःख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। तो तीसरा ज़िम्मेदारी था, वो ये था कि परमेश्वर के लिए एक सुहावना और भाता हुआ जीवन जीना। और वो किस प्रकार? वो इस प्रकार कि एक धार्मिकता का जीवन को जीते हुए दुःख उठाना और क्लेश सहना। विशेष रूप से 19 पद, परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुःख उठाता हुआ, क्लेश सहता हुआ है वो सुहावना। जो व्यक्ति क्या करता है?
परमेश्वर का विचार करके, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो ये परमेश्वर के नजरों में सुहावना है। 3 जिम्मेदारियां पतरस कहता है इस परसिक्यूटेड कम्युनिटी को, जो तितर-बितर हो चुके हैं, उनको याद दिलाता है कि वो लोग क्या हैं, याद दिलाता है कि वो लोग चुना हुआ वंश है, राजपदधारी हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, पवित्र प्रजा है, अद्भुत ज्योति में बुलाए गए लोग हैं और उन्हें इन 3 जिम्मेदारियों को निभाना है। पहले वो लोग अपने जीवन को एक परदेसी और एक यात्री जानकर जीना है, हाकिमों और अधिकारियों के अधीन में होकर जीवन को जीना है और परमेश्वर का विचार करते हुए एक धार्मिक जीवन को जीना है, क्योंकि उस धार्मिक जीवन को जीने के द्वारा वो लोग परमेश्वर का धार्मिक जीवन को जीने के द्वारा वो लोग दुख उठाते हैं, क्लेश को सहते हैं और इसके द्वारा वो परमेश्वर के सामने एक सुहावना और भला जीवन या भला या भाता हुआ जीवन को जीते हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन टेक्स्ट पे, जिसका आप लोग इंतजार हो सकता है कर रहे हो। मैं भी इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये बैकग्राउंड को कहना बहुत जरूरी था ताकि हम आखिर में समझ पाए कि आखिर में ये मार खाने के द्वारा, कोड़े खाने के द्वारा चंगा होना क्या है। तो जैसा मैंने आपके सामने इन पदों को पढ़ा और हमने देखा, मैं आपके लिए अब इस 24 पद का थोड़ा सा विश्लेषण देना चाहूंगा। हम सब कभी ना कभी इस पद को बहुत बार पढ़ चुके हैं। हम सब लोग इस पद को कई बार रट भी चुके होंगे। प्रार्थनाओं में कई बार इस पद को हम लोग कई बार पढ़ चुके होंगे और बहुत बार जब चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं तो उस समय इस 24 पद को, पहला पतरस 2 अध्याय 24 पद को हम लोग बोलते भी हैं कि हे प्रभु, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आमतौर पे ये सोचा जाता है कि यीशु के कोड़े खाने के कारण हम परमेश्वर की चंगाई की मांग कर सकते हैं और परमेश्वर हमें चंगाई देने के लिए बाध्य भी है। लेकिन जैसा मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था कि ये पत्र क्यों लिखा गया, ये सब क्या हुआ, और मैंने आपके लिए खास तौर से 2 अध्याय 11 पद से लेके 20 पद मैंने पढ़ा और अब 21 पद से मैं थोड़ा थोड़ा चीजों को पढ़ूंगा और फिर हम लोग 24 पद में इसको देखेंगे कि कैसे इसका उद्देश्य निकल के आता है। जैसे ही मैंने आपके लिए पढ़ा 11 से लेके 20 पद, मैंने आपको बताया कि किस जिम्मेदारी के बारे में पत्रस कह रहा है और किन जिम्मेदारियों के बारे में पत्रस इनको इनकरेज कर रहा है। ये कहते हुए जब पत्रस 21 पद शुरू करता है, वो कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पत्रस शुरू कर रहा है 21 पद को, कह रहा है कि और तुम इसी के लिए बुलाए ही गए हो। किसके लिए बुलाए गए हो? इन 3 जिम्मेदारियों के लिए जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। ये 3 जिम्मेदारियां जो मैंने आपको कहा, ये 3 जिम्मेदारियां जहां पे हमने देखा कि उनको एक परदेसी के समान जीना है, उनको अधिकारियों के अधीन में होकर जीना है और परमेश्वर का ध्यान रख के, स्मरण करके, विचार करके धार्मिकता के लिए अन्याय और दुख को सहना है और परमेश्वर को भाना है। प्रभु का वचन कहता है कि यही तुम्हारी बुलाहट है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्यों बुलाए गए हो वो भी लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने यह बुलाहट दिया है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने इस बुलाहट को दिया है क्योंकि मसीह भी हमारे लिए दुख को उठाया, हमारे लिए दुख उठाया, यानी कि आपके स्थान पे और मेरे स्थान में दुख उठाया। उसको हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा दुख था या फिर किस प्रकार का दुख था। तो हम इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि, या फिर इस बुलाहट में हम बुलाए गए हैं और इस बुलाहट में हमें इन 3 जिम्मेदारियों को पूरा करना है। हमें एक परदेसी के समान, हमें एक यात्री के समान इस संसार में जीना है, हम अधिकारियों के अधीन में होकर हमें जीना है और हमें परमेश्वर का स्मरण करते हुए धार्मिकता के लिए दुख और क्लेश को उठाना है क्योंकि मसीह भी हमारे लिए दुख उठाया। और न केवल दुख उठाया, दुख उठाने के द्वारा उसने हमारे लिए एक आदर्श को रखा है, एग्जाम्पल रखा
ताकि हम उसके पद चिन्हों पे चलें। तो जब हम 24 पद को हम विश्लेषण करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि वास्तव में ये किस विषय में लिखा गया है, और क्या वास्तव में ये चंगाई की प्रार्थना के बारे में लिखा गया है। तो जब हम संदर्भ को अब हम देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि 18 से लेके 20 पद, और विशेष रूप से 11 से ही अगर आप 20 पद को देखें तो हम देखते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो ये परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है। तो 21 पद की शुरुआत इस बात से होती है कि तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो, अर्थात यह है कि परमेश्वर का विचार करके और भले काम करके, क्लेश और दुख सह के तुम जो अपने जीवन को जीते हो, तुम जब परदेसी बन के अपने जीवन को जीते हो, तुम जब एक यात्रा में अपने यात्री बन के जीवन को जीते हो, तुम जब अधिकारियों के अधीन में होके जीते हो, तो तुम एक क्या कर रहे हो, यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक आदर्श जो है उसका तुम पालन करते हो और उसके पद चिन्हों पे चलते हो। और हम भी वही करते हैं जब हम इस बात का अनुकरण करते हैं। तो हम याद रखें 21 पद में क्या कहा जा रहा है कि मसीह हमारे लिए दुख उठाया और उसके द्वारा उसने हमें एक आदर्श भी दिया। अक्सर हम लोग इन दो बातों को कई बार जोड़ के नहीं देखते हैं। हम लोग केवल इस बात पे ध्यान देते हैं कि मसीह हमारे लिए दुख उठाया, और दूसरा जो पार्ट है हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरे पार्ट में जैसा लिखा है कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाया, दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पे चलो। इस सेकंड पार्ट को अक्सर हम लोग मिस कर देते हैं, और इसलिए हम एक स्वार्थी तरीके से वचन का अनुवाद भी करने लग जाते हैं, क्योंकि हम केवल इस बात पे फोकस करते हैं कि मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाया, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर इस संसार में आया, फिर तुम्हारे दुख को उठाने के लिए संसार में आया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग लिमिटेड हो जा रहे हैं। हम लोग अपने आप को केवल इस पद में समेट कर रख देते हैं, या फिर 21 पद के इस भाग में समेट कर रख देते हैं कि मसीह हमारे लिए दुख उठाए, और क्योंकि मसीह हमारे लिए दुख उठाया तो फिर हमें ये बातें मिलेंगी, हमें ये बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, ये मेरे साथ होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक लिमिटेड रूप में, एक छोटे रूप में हम इसको ले लेते हैं, और हम इसके दूसरे भाग को नजरअंदाज कर देते हैं। जो दूसरा भाग है इससे जुड़ा हुआ है और ये बहुत जरूरी है। मसीह हमारे लिए दुख तो उठाया, क्यों? इसलिए दुख उठाया है, वचन में लिखा है क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाया, उठाकर क्या हुआ, उसने तुम्हें एक आदर्श दिया। क्या आदर्श दिया? कि हम मसीह के पद चिन्हों पे चलें। मसीह हमारे लिए दुख इसलिए उठाया ताकि वो हमारा आदर्श बने, और हमारा आदर्श बनने के द्वारा वो ये चाहता है कि हम उसके पद चिन्हों पे भी चलें। कैसे उसके पद चिन्हों पे हम लोग चलेंगे, ये आगे हम देखते हैं। तो हम 3 भाग में अब इसको बांटेंगे लास्ट में, ताकि हम लोग 24 पद में हम लोग पहुंचेंगे और देखेंगे कि मसीह का दुख उठाना कैसे 24 पद से जुड़ा हुआ है। तो इस बुलाहट जिसके बारे में अभी हम लोग देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और मैं आपको बता रहा था, तो इस जो बुलाहट है इसको हम सही तरीके से समझ कैसे सकते हैं। तो इस बुलाहट को सही तरीके से समझने के लिए, इस बुलाहट को सही तरीके से जानने के लिए, और इस बुलाहट के अनुसार एक सही तरीके से चलने के लिए हमें 3 बातों को देखना होगा। वो ये है कि जिस आदर्श के बारे में यहाँ पे लिखा है कि मसीह हमारे दुख उठाए ताकि वो हमारे लिए आदर्श बना, और आदर्श बनने के द्वारा हम उसके पद चिन्हों पे चले। ठीक है, तो ये आदर्श किस प्रकार का आदर्श था? हमारे लिए मसीह ने किस प्रकार से दुख को सहा, और आखिर में इसका परिणाम क्या हुआ? तो यह आदर्श किस प्रकार का आदर्श था? हमारे लिए मसीह ने किस प्रकार से दुख को उठाया, या फिर यीशु ने उस दुख को किस प्रकार से सहा, और आखिर में इसका परिणाम क्या हुआ? तो आइए हम लोग सबसे पहली बात को देखें कि ये आदर्श किस प्रकार का आदर्श था। मसीह ने दुख उठाया, हमारे लिए आदर्श बना ताकि हम उसके पद चिन्हों पे चले। किस प्रकार का आदर्श था? 22 पद और 23 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में
सौंपता था। तो हम लोग देख रहे हैं ये आदर्श किस प्रकार का आदर्श था। 22 और 23 पद के अनुसार न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। यानी कि यीशु मसीह ने कोई भी ऐसी बात नहीं की, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो कि क्रूस के लायक था। वो क्रूस पे तो चढ़ा, तो आपके लिए दुख तो उठाया, वो मेरे लिए दुख तो उठाया, मेरे लिए उसने क्रूस तो सहा। लेकिन यीशु ने अपने जीवन में ना तो कोई ऐसी बात कही, उसने अपने जीवन में ना तो कोई ऐसा काम किया जो क्रूस की मृत्यु के लायक था। बिना कोई ऐसे काम किए, बिना कोई ऐसी बात कही, वो क्रूस पे चढ़ गया। यीशु ने ऐसी कोई भी बात ना कही या फिर उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो क्रूस की मृत्यु के लायक था। उसने केवल भला ही किया। उसके कार्य और उसकी बातें केवल धार्मिकता की ही थी। फिर भी उसने दुख सहा, क्लेश को सहा और क्रूस की मृत्यु को भी सहा। क्या हम अपने जीवन में इस आदर्श का अनुसरण करते हैं? क्या हम अपने जीवन में इस आदर्श का अनुसरण कर रहे हैं, करना चाहते हैं? जिस तरह यीशु ने धार्मिकता के कारण दुख उठाया, जिस तरह यीशु धार्मिकता का जीवन जिया, फिर भी दुख उठाया, फिर भी क्लेश सहा, क्या हम भी उस बात का अनुकरण करते हैं? जब हम धार्मिकता के कारण दुख उठाते हैं, जब हमारे जीवन में धार्मिकता के कारण क्लेश उठाना पड़ता है, तो हम कुड़कुड़ाते हैं। हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बातें करते हैं और हम एक बहुत नकारात्मक मानसिकता को प्रकट करते हैं। मसीह होने के बावजूद भी हम सवाल उठाते हैं कि हमारे भलाई और धार्मिकता के विरुद्ध में लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो धर्मी जीवन जी रहा हूं, मैं तो वचन के अनुसार चल रहा हूं, मैं तो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे पड़ोसी मेरा विरोध कर रहे हैं, फिर भी मेरे माँ बाप मेरा विरोध कर रहे हैं, फिर भी मेरे निजी जन मेरे विरुद्ध में खड़े हो जा रहे हैं और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध सवाल उठाते हैं, हम परमेश्वर को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और आखिर में एक बहुत नकारात्मक और बुरी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। हमने पढ़ा 21 पद में कि यीशु हमारे लिए दुख को उठाया और उसके द्वारा उसने एक नमूना हमारे सामने रखा। उसने उस दुख को उठाने के द्वारा हमारे लिए क्या किया? एक आदर्श बना ताकि हम उसके पद चिन्हों के अनुसार चलें। क्या हम आज मसीह के पद चिन्हों के अनुसार चल रहे हैं? इस बुलाहट में, जो बुलाहट में 3 बातें मैंने आपको बताई थी। जब आज आप एक परदेसी के समान, अगर आज आप एक यात्री के समान इस संसार में जी रहे हैं, सांसारिक अभिलाषाओं के विरुद्ध में उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, जब आप हाकिमों के अधीन में होके जी रहे हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के बातों को स्मरण करते हुए धार्मिकता के लिए दुख और तकलीफ उठा रहे हैं, क्लेश उठा रहे हैं, तब हमारा व्यवहार कैसा होता है जब लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं? हाँ, हम ये कर रहे हैं, इन 3 बातों को हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस 3 बातों को करने के द्वारा जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो कई बार अच्छा नहीं होता है। यीशु भी धार्मिकता का जीवन जिया, लेकिन लोगों का रवैया यीशु के विरुद्ध कैसा था? बहुत बुरा था। जैसा मैंने 22 पद में पढ़ा, लोग उसको गाली देते रहे, उसके मुंह से ना तो कोई छल की बात निकली, ना उसने पाप किया, लेकिन लोगों ने कैसा किया? लोगों ने कैसा व्यवहार किया यीशु मसीह के साथ? अधर्म का व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया। और अगर हम यीशु का अनुकरण करके उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसी बुलाहट में तो हम बुलाए गए हैं। यही तो बुलाहट है, यही तो वो बुलाहट है। इसलिए तो वो हमारे लिए नमूना बना है, इसलिए तो वो हमारे लिए एक आदर्श बना है, ताकि हम उसके पद चिन्हों पे चलें। लेकिन क्या हम चल रहे हैं?
और अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है? अक्सर हम हमारी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया यीशु मसीह के जैसी नहीं होती है। अक्सर हम यीशु मसीह के जैसा व्यवहार नहीं दिखाते हैं। जैसा मैंने कहा, हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, हमको बुरा लगता है, हम लोग परमेश्वर के वचन पे सवाल उठाने लगते हैं और हम पूछते हैं कि हाँ, मैं तो एक धर्मी जीवन जी रहा हूँ। हाँ, मैं तो उस बुलाहट में चल रहा हूँ। हाँ, मैं तो परदेसी के समान जी रहा हूँ। हाँ, मैं तो एक यात्री के समान जी रहा हूँ। हाँ, मैं तो उस हाकिम के अधीन में होके जी रहा हूँ। हाँ, तो एक दास के समान मैं तो भले कामों को कर रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ तो लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, मेरे विरुद्ध तो लोग बुरी बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ तो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और हम कुड़कुड़ाते हैं, हम लोग गुस्सा होते हैं, हम लोग लोगों को उन्हीं के जैसा व्यवहार फिर करने लग जाते हैं और हम एक बहुत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं और हम 21 पद को देखते हैं कि और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी क्योंकि मसीह भी दुःख उठाने के द्वारा तुम्हारे लिए एक आदर्श बना ताकि तुम उसके पद चिन्हों पे चलो। तो ये आदर्श किस प्रकार का आदर्श था? सबसे पहला बात, ये आदर्श है कि इस बुलाहट में जब हम चलते हैं, हम क्या करें? यीशु मसीह की तरह प्रतिक्रिया दें। हम लोगों को देख के विचलित ना हो जाएँ। हम लोगों के व्यवहारों को देख के विचलित ना हो जाएँ, डर ना जाएँ, घबरा ना जाएँ और वैसे ही उल्टी प्रतिक्रिया ना देने लगें। हम मसीह के जीवन के जैसा हम लोग अनुकरण करते हुए उसके पद चिन्हों पे चले। ठीक है, मेरे विरुद्ध लोग खड़े होंगे, ठीक है, लोग मेरे बारे में बुरी बात कहेंगे, लेकिन मैं मसीह के जैसे क्या करूँगा? एक धैर्य के साथ उस क्लेश को सहूँगा, उस दुःख को सहूँगा क्योंकि उससे मसीह को क्योंकि उससे परमेश्वर भाता है, क्योंकि ये बात परमेश्वर को भाता है। ये बात परमेश्वर को सुहावना लगता है, जैसा कि वचन कहता है, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। 20 पद, यदि भला काम करके तुम दुःख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। और 19 पद में हमने देखा था, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुःख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो सुहावना है। ये थी पहली बात कि ये आदर्श किस प्रकार का आदर्श है। दूसरा, हमारे लिए किस प्रकार से दुःख को यीशु ने सहा या फिर दुःख को उसने उठा लिया। 24 पद में हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को। 24 पद में लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। उसने किस प्रकार हमारे लिए अपराध को सहा, उसने किस प्रकार हमारे लिए दुःख को सहा, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि हम परमेश्वर तक पहुंच पाए, यानी कि हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ हो पाए, जैसा कि पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 18 पद में लिखा है। हमारे पापों को अपनी देह पर लेके चढ़ना या फिर अपनी देह पे उठा लेने का अर्थ है कि इसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी कि सब्स्टिट्यूशन। मेरे स्थान पे यीशु मसीह चढ़ गया, हमारे बदले यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, हमारे स्थान पे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, हमारे पापों को अपने देह पे लेते हुए वो क्रूस पे चढ़ गया। जब आप दवाई खरीदने कई बार जाते हैं, हो सकता है आप डॉक्टर के पास गए हो या फिर आपको कोई दवाई दिया गया हो, आप जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, केमिस्ट के पास पहुंचते हैं और दुकान में कहते हैं कि ये दवाइयाँ क्या आपके पास है? तो कई बार दुकानदार या फिर वो जो मेडिसिन वाला होता है, दुकानदार होता है, वो कहता है कि भैया इसमें 3 दवाइयाँ तो हैं, ये चौथी दवाई नहीं है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट है। 4 दवाइयाँ लिखी गई हैं, 3 दवाइयाँ जो नाम लिखे गए हैं वो तो है, चौथी दवाई जो नाम लिखा गया है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट है, यानी कि जिस सॉल्ट से ये दवाई बनाई गई है उसी सॉल्ट से बनाया गया दूसरा दवाई है, बस नाम फर्क है। इसको कई बार वो लोग बोलते हैं कि इस दवाई का सब्स्टिट्यूट। तो ठीक वैसा ही जब हम इधर पढ़ रहे हैं, वो हमारे बदले चढ़ गया, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कहते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव, हमारे बदले वो चढ़ गया। जिस दंड और प्रकोप के लायक हम थे और ठहराए गए थे, उसे यीशु ने हमारे स्थान पे उठा लिया। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि क्या हम उस धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं
और उस पद चिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं जिसके लिए यीशु ने ये सब किया और हमारे लिए वो आदर्श बना 22 पद के अनुसार। या हमारे पास अपने बहाने हैं और बातें हैं जिसका हवाला देके हम इस बुलाहट से बचना चाहते हैं। क्या हम गैर विश्वासियों के जीवन की सफलता और समृद्धि को देख के भटक जाते हैं और हम इस धार्मिकता की चाल को चलना नहीं चाहते, क्योंकि इस धार्मिकता की चाल की बुलाहट में हमें भलाई के बदले दुख और क्लेश उठाना पड़ेगा। हमें भलाई के बदले अधर्मियों का विरोध सहना पड़ेगा। क्या ये सब बातें आज आपको रोकती हैं? हमारे लिए किस प्रकार यीशु मसीह दुख को उठा लिया और सह लिया। तो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा सब्स्टिट्यूट बना, हमारे स्थान पे वो चढ़ गया, जब हम इस बात को समझते हैं तो क्या ये हमारी बुलाहट पे असर डालता है, जिस बुलाहट के लिए 21 पद में कहा गया था, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्या हम उस बुलाहट की अहमियत को समझते हैं, या जैसा मैंने कहा कि हम अपने बहाने देने लगते हैं, हम अपने ही कारण देने लगते हैं और उस बुलाहट से भाग जाते हैं। उस बुलाहट में चलना नहीं चाहते, क्योंकि इस बुलाहट में चलना बहुत दुखदायक है, क्योंकि इस बुलाहट में चलना आपके जीवन में दुख और क्लेश लेके आएगा। तो क्या इन बातों को देख के हम लोग इस बुलाहट से पीछे चले जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि मुझसे ये बुलाहट में चला नहीं जाएगा, क्योंकि इस बुलाहट में तो कोई अच्छी बात नहीं दिख रही है, इस बुलाहट के अनुसार तो क्लेश उठाना पड़ेगा, इस बुलाहट के अनुसार तो दुख उठाना पड़ेगा, परदेसी के समान चलना पड़ेगा, यात्री बन के जीना पड़ेगा, हाकिमों के अधीन में रहना पड़ेगा, अधिकारियों के अधीन में होके चलना पड़ेगा, धार्मिकता का जीवन जीना पड़ेगा। और इतना करने के बाद क्या मिलेगा? घर नहीं, पैसा नहीं, सफलता नहीं, इतना सब करने के बाद जो मिलेगा वो ये है दुख और क्लेश। ये हमें इसलिए मिलेगा क्योंकि यीशु ने भी इसको सहा, और यीशु ने इसलिए सहा ताकि सहने के द्वारा, और तुम इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाया और एक आदर्श बना ताकि तुम उसके पद चिन्हों पे चलो। आसान नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन यीशु हमारे लिए एक आदर्श बना है, और इसलिए आदर्श बना है ताकि हम उसके पद चिन्हों पे चलें। तो क्या आप उस पद चिन्ह पे चलने के लिए तैयार हैं, चल रहे हैं, या फिर आपके पास अपने ही बहाने हैं, आपके पास अपने ही कारण हैं, आपके पास अपने ही योजनाएं हैं, और आप उस बुलाहट से मुंह फेर लेते हैं, चलना नहीं चाहते हैं? आज क्या बातें आपको रोक रही हैं इस बुलाहट में चलने के लिए? मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको सोचना है, थोड़ा मनन करना है, अपने आप को जांचना है और देखना है कि क्या आप वास्तव में चल रहे हैं, और अगर नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं, अगर आप ये अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए दुख उठाया, तो फिर आप इस बात से अपने आप को मुंह फेर नहीं सकते। आपको 21 पद पढ़ना पड़ेगा, 21 पद के अनुसार जीना पड़ेगा। यीशु मसीह ने आपके लिए दुख उठाया, हाँ सही है, लेकिन न केवल उसने दुख उठाया, दुख उठाने के द्वारा क्या किया? उसने एक आदर्श छोड़ा ताकि हम उसके पद चिन्हों पे चलें। तो अगर हम ये मानते हैं, अंगीकार करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, इस वचन को रट देते हैं और हर जगह कहते हैं कि यीशु मेरे लिए दुख उठाया, यीशु मेरे लिए दुख उठाया, तो फिर हमें यीशु के दुख उठाने के बात को कहने के बाद 21 पद का जो दूसरा भाग है उस पर भी ध्यान देना होगा। हाँ, उसने दुख उठाया, हाँ वो मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा, लेकिन क्या हुआ? मेरे लिए आदर्श भी बना ताकि मैं उसके पद चिन्हों पे चलूं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा ये 2 सवाल कि अगर वो हमारे लिए दुख को उठाया है, तो फिर क्या इस दुख को उठाने के बाद आप इसको पहचान रहे हैं, उस आदर्श में चल रहे हैं? और फिर आखिर में मैं कहूंगा कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो यीशु मसीह ने ये जो हमारे लिए आदर्श बना, यीशु मसीह हमारा जो आदर्श बना, इस आदर्श में हमने सबसे पहले देखा कि किस प्रकार से उसने, ये किस प्रकार का आदर्श था जो हमने 22 और 23 पद में देखा। फिर हमने देखा कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से दुख को उठाया, और आखिर में यीशु के इस कार्य का परिणाम क्या हुआ। और अब हम लोग
24 पद में आएंगे। उसके कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हुए। सर्वप्रथम या फिर सबसे पहले हम ये बात को हमें याद रखना है कि ये पर्याप्त और संपूर्ण परिणाम परिणाम है। तो ये जो परिणाम है, जो 24 पद में और 25 पद में लिखा है, ये एक पर्याप्त परिणाम है या संपूर्ण परिणाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है कि उसके मार खाने से या कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। ये होने होगा ऐसा नहीं लिखा है, ये लिखा है कि तुम हो गए हो, तुम हुए हो, या फिर यीशु ही हमारी चंगाई है, या फिर यीशु ही हमारा यीशु ने हमें चंगा कर दिया है। तो ये कोई फ्यूचरिस्टिक बात नहीं है कि ये होने वाला है, एक दिन होगा। लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो ये है कि वो उसने ये कर दिया है। जैसा कि हम लोग यशायाह 53 अध्याय 5 पद में पढ़ते हैं। अब हमें ये समझना है कि जो चंगाई की बात यहाँ पे लिखी है, उसके कोड़े खाने के द्वारा या फिर दुख उठाने से तुम चंगे हुए हो या फिर चंगे हो गए हो, चंगे हुए। कुछ-कुछ अनुवाद में कहा जाता है कि यीशु ही तुम्हारा चंगापन है। तो ये जो चंगाई है या चंगापन है, ये जो चीज़ है, हमें ये समझना होगा कि ये जो हमने प्राप्त किया है, ये किस प्रकार से हम अनुभव करते हैं या फिर ये चंगाई किस प्रकार से दिखता है, या फिर इस चंगाई को हम कैसे समझ सकते हैं। जो चंगाई को यहाँ पे जिसके बारे में कहा गया है कि उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो, तो ये जो चंगा है या चंगाई है, ये दिखता कैसे है? इसको समझा कैसे जाए, या फिर हम इसको कैसे समझें और दूसरों को कैसे समझाएं? उसके मार खाने से तुम चंगे हुए, इसका अर्थ क्या है? अक्सर लोग केवल 24 पद का हवाला देके इसे शारीरिक चंगाई के साथ जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम इसे संदर्भ में समझेंगे और देखेंगे, तो ये पाया जाता है कि ये 25 पद से भी जुड़ा हुआ है। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि 25 पद में लिखा है, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। ये चंगाई दर्शाता है कि अब हम जो भटके हुए थे, अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। ये उस मिलाप को दर्शाता है जो कि यीशु मसीह के द्वारा संभव हो पाया है। अब हम धर्मी ठहराए गए हैं और ये हमारी चंगाई है जिसको हमने प्राप्त किया। इसलिए अब हमें पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताना चाहिए। तो ये जो चंगाई है, ये चंगाई किस प्रकार दिखती है, ये चंगाई किस प्रकार समझा जा सकता है? ये चंगाई 25 पद से जोड़ के ही समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है, क्योंकि 25 पद कहता है उसके मार खाने से या कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम जो पहले भटके हुए थे, यानी कि परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर की धार्मिकता से दूर थे, परमेश्वर के प्रेम से दूर थे, परमेश्वर की करुणा से दूर थे, परमेश्वर के उस अनंत जीवन से दूर थे। तुम जो दूर थे, अब क्या हुआ है? तुम अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो यीशु ने इस चंगाई के द्वारा, उस दुख को उठाने के द्वारा, आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पे चढ़ने के द्वारा, आपके और मेरे स्थान पे क्रूस पे दुख उठाने के द्वारा क्या किया? हमें जो अब तक भटके हुए थे, जो दूर थे पापों के कारण, जो दूर थे हमारे अपराधों के कारण, जो दूर थे हमारे अनैतिक जीवन के कारण, जो दूर थे हमारे अपवित्रता के कारण, क्या हुए हो? अब तुम वापस किसके पास आ गए हो? लिखा है कि तुम अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो ये एक मिलाप को दर्शाता है, ये एक मिलन को दर्शाता है जो कि यीशु मसीह के द्वारा संभव हो पाया है। तो सबसे पहले ये उस मिलन को या मिलाप को दर्शाता है जो हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर के क्रोध के संतान से अब हम परमेश्वर के लेपालक संतान बन गए हैं। परमेश्वर के सामने दंड की आज्ञा का लोग होने से अब हम परमेश्वर का प्रेम पाने लगे हैं।
दंड की आज्ञा हमारे ऊपर थी, लेकिन अब दंड की आज्ञा नहीं रही। रोमियो 8 का 1। अब हम जो धर्मी ठहराए गए हैं, अब हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक समय दूर थे, दंड की आज्ञा तो थी, लेकिन क्या हुआ, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे हुए। क्योंकि हम जो दूर थे, हम जो अधर्मी थे, हम जो पाप में मरे हुए थे, अब हम लौट आए, हमारा मिलाप हो गया। अब हम मसीह के पास वापस आ गए हैं, उससे हम जुड़ गए हैं। वापस से अब हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। पाप जिसने इस संबंध को तोड़ दिया था, इस हमारा और परमेश्वर से मिलन के संबंध को हटा दिया था, अब हम अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। कैसे संभव हुआ? ये यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ। तो यीशु मसीह के द्वारा जो संभव हुआ, इसको हम केवल यीशु मसीह के क्रूस पे जो मृत्यु थी, वो 25 तारीख को 25 सॉरी वो गुड फ्राइडे को याद करके हमें नहीं भूलना, हमें समझना है कि ये कैसे संभव हुआ। ये यीशु मसीह ने जो जीवन को जिया, न केवल क्रूस पे वो चढ़ा, लेकिन जो धार्मिकता का जीवन जिया, उसके द्वारा संभव हुआ। क्योंकि जब यीशु मसीह धार्मिकता का जीवन जी रहा था, वो गाली सुन के गाली नहीं दे रहा था। वो भला काम करके लोगों का विद्रोह जब सह रहा था, वो पलटा नहीं दे रहा था। वो चुपचाप 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 आपके लिए, मेरे लिए दुख सह रहा था, सह रहा था, सह रहा था। क्योंकि अगर वो पलट के वार करता, अगर वो पलट के जवाब देता, तो हर कोई भस्म हो जाता। और अगर हर कोई भस्म हो जाता, तो फिर यीशु को क्रूस में चढ़ने की आवश्यकता होती ही नहीं। और अगर यीशु मसीह क्रूस पे ना चढ़ता, तो फिर आपका और मेरा उद्धार नहीं होता। जीवन भर यीशु मसीह ने क्या किया आपके लिए, मेरे लिए? लोगों के साथ तो भला किया तो किया, लोग के साथ जो अच्छी बातें की तो की, लेकिन उसके बदले जो बुराइयां वो सह रहा था ना, सहता रहा, सहता रहा और सहता रहा। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता रहा। किसके लिए? आपके लिए। क्या वो धमकी नहीं दे सकता था? बिल्कुल। क्या वो लोगों को दंड नहीं दे सकता था? बिल्कुल। वही सृष्टिकर्ता वही है, वही सृष्टिकर्ता है। उसने ही लोगों को बनाया, उसने ही आपको और मुझे बनाया, उन लोगों को बनाया। और वो लोग क्या कर रहे थे? गाली दे रहे थे यीशु मसीह को। वो लोग यीशु मसीह को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, कितना तो अपमान कर रहे थे, कितना तो उसको क्लेश दे रहे थे। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह सहता रहा, सुनता रहा, ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए एक संपूर्ण और सिद्ध धार्मिकता ठहरे। क्लेश को इसीलिए ना क्लेश सहा, क्लेश को सहा, दुख को सहा, भला काम किया, उसके बदले पलट के लोगों की बुराइयों का जवाब नहीं दिया, सहता रहा, सहता रहा, सहता रहा। और आखिर में उसने क्रूस पे भी अपने प्राण को दिया, जिसके द्वारा आप और मैं जो भटके हुए थे, अब हम लौट आए। आप और मैं जो क्रोध के संतान थे, अब हम लौट आए हैं। और इसीलिए जो 21 पद में हमने पढ़ा है कि वो हमारे लिए, वो तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पे चलो। तो इसलिए वो आदर्श है, और इसलिए हमें उसके पद चिन्हों पे चलना है और याद करना कि यीशु मसीह आप मेरे लिए अपने जीवन भर में न केवल क्रूस को चढ़े, वो तो है ही, साथ साथ जीवन भर मेरे लिए जो आप वो जो सहते रहे ना, आप जो मेरे लिए वो धार्मिकता, आप जो मेरे लिए वो जो पाप, क्या लोगों का बुराई सहते रहे, जो क्लेश सहते रहे, मुझे भी आपके उसी पद चिन्हों पे चलना है। मैं भी जब आज धार्मिकता का चाल चलूंगा, और जब लोग मेरे विरुद्ध में बातें करेंगे, मैं भी सहूंगा, क्योंकि आपने भी वैसा ही किया। आप भी धार्मिकता के चाल चले, आपने भी धार्मिकता का काम किया, आप भी भली बातें कही, आपने लोगों का भला किया, लेकिन लोग आपके विपरीत हुए। लोगों ने आपको गाली दिया, लोगों ने आपको अपशब्द कहा, लोग आपके बारे में गलत बातें कही, लेकिन आपने पलट के जवाब नहीं दिया। आप मेरे आदर्श हैं, मुझे आपके पद चिन्हों पे चलना है। इसलिए जब मैं इस बुलाहट में चलूंगा,
जैसा कि हमने 11 से लेके 20 पद में देखा, उस बुलाहट में एक परदेशी के समान चलूंगा, उस बुलाहट में मैं एक यात्री के समान चलूंगा, उस बुलाहट में जब मैं जो अधिकारियों के अधीन में जीऊंगा, उस बुलाहट में जब मैं हाकिमों के अधीन में होके जीऊंगा, उस बुलाहट में जब मैं धार्मिकता के कामों को करूंगा, उस बुलाहट में जब मैं परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए, आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर की बातों को मानूंगा, मेरे विरुद्ध भी लोग खड़े होंगे, जैसे आपके विरुद्ध लोग खड़े हुए थे। जैसे आपको गाली दिए, मुझे भी गाली देंगे। जैसे आपके विरुद्ध उन्होंने आपको क्लेश दिया, मुझे भी क्लेश देंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा? कुकड़ाऊंगा? नहीं। मैं पलट के वार करूंगा? नहीं। मैं पलट के गाली दूंगा? नहीं। मैं पलट के वार करूंगा? नहीं। क्योंकि मेरा आदर्श आप हैं और मुझे आपके पद चिन्हों पे चलना है, और जैसे आपने सहा, जैसे आप चले, मुझे भी वैसे चलना है, क्योंकि उस बुलाहट में मैं बुलाया गया हूं। आप क्रूस पे चढ़ने के द्वारा आपने एक बुलाहट में मुझे बुलाया, एक आदर्श दिया, एक आदर्श बने और पद चिन्हों पे चलने के लिए कहा। तो वैसे ही मैं भी इस बुलाहट में चलूंगा, आपके पद चिन्हों पे चलूंगा, आपके आदर्श को देखते हुए मैं भी बुराई के बदले भलाई करूंगा। मैं भी मेरे भलाई के बदले जब लोग बुरा करते हैं, मैं सहूंगा। मैं भी मेरे धार्मिकता के कामों के विरुद्ध में जब लोग मेरी निंदा करेंगे, मुझे क्लेश देंगे, मुझे दुख देंगे, मैं सहूंगा, क्योंकि आपने भी वैसा किया। क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करते तो फिर आप मेरे लिए सिद्ध बलिदान नहीं बनते, लेकिन आपने किया, करके मेरे लिए आप एक सिद्ध बलिदान बने, और वो सिद्ध बलिदान बनने के द्वारा ही आपने मुझे वो चंगाई दी। आपके वो सिद्ध बलिदान बनने के द्वारा, आपके दुख उठाने के द्वारा, आपके उस धार्मिक जीवन को जीने के द्वारा मुझे चंगाई मिली। क्योंकि मैं तो दूर था, मैं तो पाप में मरा हुआ था, मैं तो क्रोध का संतान था, मेरे ऊपर तो परमेश्वर की दंड की आज्ञा थी। लेकिन अब मैं पास आ गया हूं। अब मैं जो दूर था, अब क्या हो गया? अब मेरे प्राण के रखवाले और अध्यक्ष के पास मैं लौट के आ गया हूं। मेरे प्राण का रखवाला, मेरा अध्यक्ष मुझे लौट के ले आया है। मैं खोया हुआ था, उस भेड़ के समान पाप में गिरा हुआ था, लेकिन मेरे प्राण का रखवाला, मेरा अध्यक्ष मुझे ढूंढ ले आया। कैसे? मेरे लिए दुख उठा के, मेरे लिए बलिदान बन के, क्रूस पे चढ़ के, और मुझे उस चंगाई को दे के, उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हुआ हूं। हाँ, उसके कोड़े के खाने के द्वारा मैंने चंगाई को पा लिया है। और जितने भी आप भाई बहन हैं, जो लोग नया जन्म पाए हैं, आप सब ने उस चंगाई को पा लिया है। और आपका चंगाई का प्रमाण यह है कि आप दूर थे, भटके हुए थे, क्रोध के संतान थे, पाप में मरे हुए थे, आपके ऊपर दंड की आज्ञा थी। लेकिन क्या हुआ? अब आप और मैं, हमारे प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास आज हम लौट आए हैं। और ये हमें दूसरी बात सिखाता है स्थानीय कलीसिया के संदर्भ में, कि हमें भी स्थानीय कलीसिया में प्राण के रखवाले और हमारे जो अध्यक्ष के रूप में जिनको ठहराया गया है, हमें उनके भी अधीन में रहना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है वो तो हमने देखा कि हमारा जो प्राण का रखवाला है, हमारा जो अध्यक्ष है वो परमेश्वर है, यीशु मसीह, हम उसके पास लौट आए हैं। लेकिन साथ साथ स्थानीय कलीसिया के संदर्भ में हमें समझना है कि स्थानीय कलीसिया में भी परमेश्वर ने सेवकों को, अध्यक्षों को, पास्टर्स को हमारे प्राण के रखवाले और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, और हमें उनके अधीन में रहना, क्योंकि ये हमारे प्राण के रखवाले हैं, क्योंकि वो हमारे अध्यक्ष हैं। और हमें उनके अधीन में रह के उन शिक्षाओं को लेना है, जिसके द्वारा हम इस बुलाहट में भी चलते रहें, जिस बुलाहट के बारे में 21 पद में कहा गया है। तो ये सेकेंडरी एप्लीकेशन है, मैं इसको मेन एप्लीकेशन नहीं कह रहा हूं, मैं एक सेकेंडरी एप्लीकेशन कह रहा हूं कि कलीसिया में जो आपके सेवक हैं, जो आपके पास्टर्स हैं, वो अभी आपके प्राण के रखवाले हैं, जिनको नियुक्त किया गया इस संसार में, ताकि वो आपको अगुवाई करें और वो आपको सिखाए, वो आपको बताए, और आपकी इस चाल में, इस बुलाहट में चलने के लिए वो आपको सहयोग करे। वो आपके प्राण के अध्यक्ष और वो आपके प्राण के रखवाले इसलिए नहीं है कि आपसे पैसा लूटें या फिर आपको दबाएं या फिर आपका शोषण करें। वो इसलिए ठहराए गए हैं ताकि वो आपकी इस बुलाहट के चाल में, जो कि हमने 11 पद से लेके 20 पद में देखा,
उस बुलाहट की चाल में आपको मसीह के वचनों पे चलने के लिए आपको वो गाइड कर पाएँ, आपको सहायता कर पाएँ, आपको प्रोत्साहित कर पाएँ। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस चंगाई को समझे होंगे कि वास्तव में चंगाई क्या है। तो सवाल आखिर में हो सकता है आप कहें कि तो क्या शारीरिक चंगाई हमें कभी नहीं मिल सकता? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन हमें वो अविनाशी शरीर मिलेगा, उस दिन हम संपूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से चंगे हो जाएँगे। और वो आश्वासन हमें परमेश्वर का वचन देता है कि हमें वो अविनाशी शरीर मिलेगा। हम एक दिन उस अविनाशी शरीर को धारण करेंगे, जिसको कोई नाश नहीं कर सकता, और उस दिन हम उस सिद्ध चंगाई को अपने शरीर में लेते हुए चलेंगे और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम कभी अ, हम कभी कोई भी डिज़ीज़ या बीमारी हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो शरीर होगा, वो एक अविनाशी शरीर होगा। वो चंगाई बिल्कुल आपको मिलेगी, वो आश्वासन बाइबल देता है। लेकिन फिलहाल जब हम इस पद को पढ़ते हैं, ये जिस चंगाई के बारे में बात करता है, हमें उसको समझना है और अपने जीवन में उसको लेके हमें चलना है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको सहायता करे कि हम इस चंगाई को लेके आज हम लोग चलें और समझें, और उस बुलाहट में भी चलें, और उस बुलाहट में धार्मिकता के साथ चलें। उस बुलाहट में बहाना ना करें। उस बुलाहट में जब हम क्लेश और दुःख का सामना करते हैं, तो फिर हम विद्रोह ना करें, हम भटक ना जाएँ, हम दूसरों को ना देखें, लेकिन हम हमारा जो आदर्श है, यीशु मसीह है, उसको देखें, उसके पद चिन्हों पे चलें कि वो कैसे चला, वो कैसे विद्रोह का सामना किया, उसने कैसे लोगों का सामना किया, क्यों किया? और हो सकता है ये बातों को जब हम सोचे समझे, हम भी उसी चाल में चल पाएँ और परमेश्वर को हम प्रसन्न कर पाएँ, उसको भा पाएँ। तो प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद अ, पास्टर मोनिश। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन आप सभी को जो है ये वाला जो वचन है जो हमेशा चंगाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका गहरा शिक्षा आपको मिला होगा। पास्टर मोनिश मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोग देख रहे हैं आप उनके लिए एक छोटा सा प्रार्थना करें ताकि ये वचन वो अपने जीवन में अप्लाई करें और प्रभु उनको अप्लाई करने के लिए मदद भी करें। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह। जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़ पाए हैं या फिर इस संदेश को सुन रहे हैं या फिर बाद में सुनेंगे, हमारी प्रार्थना यही है कि आप अपने वचन का अर्थ हमारे और सुनने वालों के हृदय में प्रभु जी उंडेले ले। क्योंकि प्रभु ये समझ को खोलने वाले केवल आप हैं। मैं केवल एक संदेश को प्रस्तुत करने वाला एक व्यक्ति हूँ, उससे बढ़कर कुछ नहीं। काम करने वाले लोगों के मनों को, हृदय को बदलने वाले आप हैं। और इसलिए मेरी प्रार्थना यही है कि ये संदेश लोगों के जीवन में अ, आपके कार्य को बढ़ा पाए और उस वास्तव में चंगाई को लेके आ पाए जिसकी आवश्यकता हमारे जीवन में और लोगों के जीवन में है। और न केवल उस चंगाई को लोग समझे, उस चंगाई से जुड़ा हुआ जो बुलाहट है, जो ज़िम्मेदारी है, उसको भी सभी लोग समझने वाले हो सकें। सभी भाई-बहनों को जो लोग देख रहे हैं या देखेंगे, उनको एक और बार मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और इस मौके के लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु, या अवसर के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आपने दिया है। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से पास्टर मोनिश इतने गहरे वचन को हमें हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों आशा करता हूँ आपको पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन का मतलब, सच्चा मतलब, सच्ची चंगाई क्या है ये आपको पता चल गया होगा। और जो 3 पॉइंट शुरुआत में कहा था 24वें वचन में आने से पहले, मैं आशा करता हूँ कि वो 3 पॉइंट को आप और अच्छे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन अगर आपने वाकई में ध्यान से सुना है और उसको अप्लाई करेंगे, आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे। तो ये वीडियो को जो है जितना हो सके शेयर कर दीजिए फेसबुक पे, और इसके बाद मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा ताकि जो लोग फेसबुक में देख नहीं पाए वो यूट्यूब पे देख पाएँ। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमसे लाइव जुड़कर आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए और वचनों को सुनने के लिए। ऐसे लगातार हमारी टीम के लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि हम परमेश्वर का सत्य वचन आपके बीच में लगातार लेकर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन प्रभु आपको और आशीषित करे, आत्मिक उन्नति दे आपको। और हमारी प्रार्थना यही है कि आप और आपके परिवार, आपके कलीसिया वाले वचन में दिन ब दिन दृढ़ होते जाए, बढ़ते जाए। तो मिलेंगे एक और लाइव सेशन में वैसे ही। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार को प्रभु सुरक्षित रखे, सलामत रखे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड संडे। प्रभु आपको आशीष करें।